हेट्रो सजेशन, इसका सिंपल मीनिंग होता है सजेशन फ्रॉम अनदर पर्सन। एक सजेशन से आप कंट्रोल होते हो। आप अभी लाइफ के जिस फेज में हो या जहां आप 5 साल बाद होगे, यह सब आपके डिसीजन पर डिपेंड करता है। लेकिन क्या आप अपना डिसीजन खुद लेते हो? एक बार सोच के देखो। मुझे नहीं लगता। हर एक डिसीजन लेने से पहले आप दूसरों से एडवाइस लेते हो। इसका मतलब यू आर कंट्रोलिंग बाय समवन। एक्चुअली समवन नहीं, एवरीवन यू नो। वो हर कोई जिसे आप जानते हो, सुनते हो या बात करते हो, उन सभी से आप इन्फ्लुएंस होते हो। एक सजेशन का हमारे ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, चलिए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मेरा एक रिलेटिव एक क्रिस्टल गेजर के पास गया। इसने उसे बताया कि उसका दिल खराब है और भविष्यवाणी की वो अगले अमावस्या पर मर जाएगा। उन्होंने अपने परिवार के सभी सदस्यों को इस भविष्यवाणी के बारे में बताना शुरू किया और अपनी वसीयत की व्यवस्था की। यह पावरफुल सजेशन उनके सबकॉन्शियस में समा गया क्योंकि उन्होंने इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, उनकी मृत्यु हो गई, बिना यह जाने कि उनकी मृत्यु का कारण वह स्वयं थे। यह स्टोरी था द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड नाम के इस बुक की। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर रखा है तो आपको पता होगा कि मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ। और इसी बुक के पेज नंबर 38 और 40 में हेट्रो सजेशन के बारे में बताया गया है। हेट्रो सजेशन का यूज करके हम किसी व्यक्ति के थॉट्स, फीलिंग्स या बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार एक ही बात सुनता है तो उसका सबकॉन्शियस उस बात को सच मानने लगता है, चाहे वो बात झूठ ही क्यों ना हो। हेट्रो सजेशन कुछ इसी तरह से काम करता है और आप अभी अभी इसके शिकार हुए हो। आपको कंट्रोल किया जा रहा है, चाहे वो एक वीडियो देखना हो या कोई स्मार्टफोन खरीदना। अभी आप ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि यूट्यूब ने आपको ये वीडियो सजेस्ट किया है और आप जिस मोबाइल से ये वीडियो देख रहे हो उसे खरीदने का सजेशन भी आपको किसी न किसी से मिला होगा। तो क्या सजेशन एक बुरी चीज़ है? शायद हाँ, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ये सजेशन आपको दे कौन रहा है। अभी आप मेरी बातें सुन रहे हो और अगर मैं अपनी बातों से आपके थॉट्स को इन्फ्लुएंस कर पा रहा हूँ तो समझ लेना आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हो। इस सोशल मीडिया के टाइम में हर कोई इन्फ्लुएंसर बना बैठा है और आप उस इन्फ्लुएंसर्स के विक्टिम हो। बिना ये जाने कि वो इन्फ्लुएंसर सच बोल रहा है या झूठ, आप उसकी बातों को सच मान लेते हो। इंटरनेट पे हर कोई अपनी एक फेक आइडेंटिटी बना के बैठा है। हर एक इन्फ्लुएंसर की बहुत सी पर्सनैलिटीज होती है और आपके सामने वो अपनी एक अच्छी पर्सनैलिटी लेकर आता है। Totally different. Right now you're totally different. How do you switch? Like, what goes on? I don't think I'm in control. वो switch हो जाता है। I feel कि मेरे अंदर कुछ 17 रणवीर है, तो I don't know कौन सा वाला निकल के आएगा। So I think right now it's the very calm, collected one. सोशल मीडिया पे आप जो देखते हो वो पूरा सच नहीं होता। आपसे रियल कंट्रोवर्सी छुपाई जाती है और फेक कंट्रोवर्सीज क्रिएट करके आपको मैनिपुलेट किया जाता है। जरा सोचो, यू आर जस्ट अ कंज्यूमर। इससे आपका कोई फायदा नहीं, फायदा सिर्फ उनका हो रहा है। तो आपको करना क्या चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी, अपने आप से क्वेश्चन करो, जो मैं ये कर रहा हूँ क्या ये करना जरूरी है? अगर कोई इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर आपको कोई चीज़ सजेस्ट कर रहा है तो वो चीज़ करने या खरीदने से पहले आप उसके बारे में रिसर्च करो। कोई आपको बोलेगा मॉर्निंग में वर्कआउट करो, कोई बोलेगा शाम को, लेकिन आपको दोनों में से किसी का बात नहीं सुनना। आपको दोनों टाइम ट्राई करना है। जो आपको सूट करे आप वही करो। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो एक्सपेरिमेंट करो। हाँ, एक्सपेरिमेंट करो। और ये मैं सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं ये जनरली बोल रहा। ये सब लोग में एप्लीकेबल होता है, चाहे वो आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स या फिर कोई रिलेटिव ही क्यों ना हो। सजेशन एक बहुत बुरी चीज़ है, खासकर जब ये सजेशन कोई मैनिपुलेटर दे। एज्यूम कि मैं एक मैनिपुलेटर हूँ और अभी तक जितना भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया ये सब झूठ है, लेकिन मैंने इतनी बारीकी से इस चीज़ को समझाया कि आपको लगा ये सच है। अब चूंकि आपका सबकॉन्शियस इस बात को सच मानने लगा है तो आप अब इसी तरह से रिएक्ट करोगे और इससे इन्फ्लुएंस होकर एक छोटा सा डिसीजन आपके पूरे लाइफ को चेंज कर सकता है। इस चीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है रामायण। राम के राजा बनते ही वो तुमसे बदला लेगी। उस समय तुम्हारी मुस्कुराहट आंसुओं में बदल जाएगी जब तुम्हें और तुम्हारे बेटे भरत को दर दर की ठोकरें खाने के लिए राजमहल से बाहर निकाल दिया जाए। अगर आपने रामायण देख रखा है तो आपको मंथरा के बारे में जरूर पता होगा। जब राम जी राजा बनने वाले थे तब मंथरा ने ही कैकेयी को मैनिपुलेट किया था। राम जी के बारे में उल्टा सीधा बोल कर कैकेयी को इन्फ्लुएंस करना, राम जी को वनवास भेजना, ये सब मंथरा ने ही किया था। तो आप इस बात को रिलेट करो कि कैसे एक सजेशन किसी को इन्फ्लुएंस करता है और उस समय लिया गया डिसीजन कितना बड़ा हो सकता है। आगे की कहानी तो आप जानते ही हैं।
हाँ, तो नाउ यू नो डैट कि मैनिपुलेशन में मैनिपुलेटर हेटेरोसेशन का भी यूज करते हैं। उनके द्वारा सजेस्ट किया गया चीज़ आपके लिए हाईली निगेटिव हो सकता है। छोटा सजेशन आपके ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है आपको उसका कोई अंदाजा नहीं। हाँ, अगर आपको बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में पता हो तो आप ये समझ पा रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू बटरफ्लाई इफेक्ट, एक बटरफ्लाई के पंख फड़फड़ाने से एक बड़ा तूफान क्रिएट हो सकता है। डैट मीन्स यूनिवर्स इतना डीपली कनेक्टेड है कि एक छोटा सा सजेशन आपके पूरे जिंदगी को बदलने की क्षमता रखता है। बटरफ्लाई इफेक्ट पर पहले से ही बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं। इनकेस आपको जानना है तो यूट्यूब करो। ये वीडियो भी एक हेटेरोसेशन था। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो से कितना इन्फ्लुएंस हुए और इस इन्फ्लुएंस का आपके डिसीजन पर कितना इम्पैक्ट पड़ा। अब ये आपके हाथ में है कि मेरी बातों का प्रभाव आपके ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। क्या आप में कोई चेंज आया या आपने सिर्फ अपना टाइम बर्बाद किया? कुछ दिनों बाद कमेंट जरूर करना। इस वीडियो को शॉर्ट में बताऊं तो एक मैनिपुलेटर हेटेरोसेशन का यूज करेगा विक्टिम्स के थॉट को इन्फ्लुएंस करने में। उस समय इन्फ्लुएंस होकर लिया गया एक निर्णय आगे चलकर बड़े परिणाम ला सकता है, उनके पूरे जिंदगी को तबाह कर सकता है। खैर, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, डोंट बिलीव। किसी के बताए गए बात पर विश्वास मत किया करो। करना ही है तो डाउट करो। जी हाँ, इस वीडियो पे भी डाउट करो।